क्या इस वक्त मंजरनामा बनता नजर आ रहा है। मेरे मेरे साथ मौजूद हैं सलमान जावेद साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि इस वक्त तो ये इंटरनेशनली तस्लीम किया जा रहा है कि अफ़गान रिजीम जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे रीजन और दुनिया के लिए एक लायबिलिटी बनता जा रहा है, एक ख़तरा बनता जा रहा है। तो क्या मुस्तक़बिल आप इस वक्त देख रहे हैं? क्या दोहा मुज़ाकरात जो हैं जिसमें एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की बात हुई थी उस पर अमल दरामद करने का वक्त आने लगा है मुस्तकबिल करीब में? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अगर आपको याद हो तो 2019 के अंदर जब ये दोहा मुआहदा हुआ था और उसके अंदर जो दो शिकें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली शिक जो थी वो ये थी कि जो अफ़गान तालिबान हैं, वो उस वक़्त यानी जिस वक़्त मुआहदा हो रहा था और उस वक़्त उनके पास हुकूमत नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आप जैसे कहते हैं कि एक सटल पॉइंट है जो कि लोगों को शायद समझना चाहिए अब। हम्म। उस वक़्त मुआहदे में ये लिखा गया था कि जो इलाके उनके अंडर कंट्रोल हैं, यानी कि उस वक्त उनके पास हुकूमत थी लेकिन कुछ इलाकों पे उनका कंट्रोल बहरहाल मौजूद था, वहाँ से और जिन जिन इलाकों पे उनका कंट्रोल होता जाएगा वहाँ से वो किसी भी ग्रुप को इस्तेमाल नहीं करने देंगे वो ज़मीन किसी और मुल्क के खिलाफ, स्पेशली उनके खिलाफ जो कि अमेरिका या अमेरिका के इत्तेहादी हैं। इससे ये जाहिर होता है कि अफगान तालिबान ने जो पहली शिक है इसको भी उन्होंने तोड़ा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ना सिर्फ तोड़ा बल्कि अगर आपको याद हो तो जब 2021 में इन्होंने टेक ओवर किया तालिबान ने, तो उस वक़्त इन्होंने जेलों पे जेलें तोड़ी हर जगह के ऊपर जाकर, और वहाँ से हर किस्म का जो टेररिस्ट था उसको इन्होंने आज़ादी दी। इसमें टीटीपी के लोग भी थे, अलकायदा के लोग भी थे, आईएसकेपी के लोग भी थे। हम्म। तीसरी दूसरी जो शिक थी वो इम्पॉर्टेंट थी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की। हम्म। उस वक़्त एक इंट्रा अफगान रिकन्सिलेशन प्रोसेस चल रहा था जिसको अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है वो लीड कर रहे थे। और उसमें भी यही था कि जी कि ये लोग बैठेंगे, इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद फिर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। उन्होंने वो दूसरी शिक भी तोड़ी। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने बदौर ताकत काबुल पे कब्जा तो ज़रूर किया, लेकिन वो अवाम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अफगान हम्म। अवाम के एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। इसकी वजह से वो जो पॉलिसीज इस वक्त फॉर्म अप कर रहे हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। और दुनिया जो है इस वक्त रीजनल ममालिक भी, यानी जो सिफारती हलकों में भी जो बात होती है, जो सिक्योरिटी हल्कों में बात होती है, तो सिक्योरिटी हल्कों से मुराद ये है कि जो इंट्रा सिक्योरिटी सर्कल्स हैं जिसमें दूसरे ममालिक के सिक्योरिटी सर्कल्स हमारे हम्म। इलाके हमारे मुल्क के सिक्योरिटी सर्कल से बात करते हैं, उसमें ये बार बार बात हो रही है कि ये अब एक खतरा बनता जा रहा है जिसके अंदर, बल्कि बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, हम्म। जिसके अंदर इस वक्त सिर्फ टीटीपी के 58 के करीब जो है वो कैंप्स जो हैं वो चल रहे हैं वहाँ पे। अलकायदा के उसके अलावा हैं, ईटीएम के उसके अलावा हैं, आईएमयू के उसके अलावा हैं, आईएस के भी वहाँ पे अपनी की है। तो ये एक ऐसा खतरा बन चुका है जिसका ऑलरेडी बहुत से लोगों ने 2021 से पहले भी इजहार किया था कि अगर ऐसा हुआ, इनकी हुकूमत कुल्ली तौर पर इन्हीं के पास आ गई, तो मसला ये वाला आ जाएगा। लेकिन उस वक्त बहुत से मुबसरीन का, बशमूल हमें ये एडमिट करना चाहिए, हम जैसे लोगों का भी ये था कि शायद ये पिछले अदवार से सबक सीख चुके हैं और ये अपने मुल्क को और अपने लोगों को दोबारा किसी जंग में धकेलने से गुरेज करेंगे। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से उन्होंने ये काम नहीं किया और दोबारा वही सर्कल दोहराया जा रहा है जो कि 2001 के अंदर हमें अलकायदा की सूरत में देखने को मिला तो था। अब गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा गया कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कतर की इंटरवेंशन पे जो है वो पाकिस्तान ने एक्शन रोका था, वरना कार्रवाई बड़ी सख्त जो है वो एक्शन लिया जाना था। कितने इस तरह के आप मामलात समझते हैं कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से या फिर जो है खुद उठा सकता है, या फिर जो ये जो रिजीम चेंज होगा वो तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान अकेला नहीं करेगा, फिर तो वो एक इंटरनेशनल एजेंडा होगा और सारे ममालिक उसमें शामिल होंगे, बिलखुसूस अमरीका। देखें, रजीम चेंज, एक पॉलिटिकल लैंडस्केप को डिस्टर्ब करना, इंटरवेंशन करना, ये पाकिस्तान का कोई स्ट्रेटेजिक मकसद कभी भी ना रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ना होगा ना है। पाकिस्तान जो चाहता है वो ये चाहता है कि काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत मौजूद हो जो ना सिर्फ ये कि हमारे लिए ख़तरा ना हो, बल्कि रीजन के और दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं उसके लिए हम्म। भी ख़तरा ना बने। क्योंकि ज़ाहिर है वो ख़तरा बनती है तो उसके ऊपर जब भी कोई आके हमला करेगा तो उसका ला महला खुमियाजा हमें साथ साथ भुगतना पड़ेगा। और उसकी वजह ज़ाहिर है कि एक तो सबसे तवील तरीन बॉर्डर हमारी उनके साथ है, दूसरा हम्म। कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस लिंकेजेस हैं लोगों के साथ, ट्राइबल लिंकेजेस हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो हमें उठाना पड़ता है। तो हम्म। इसलिए पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई ऐसी रजीम वहाँ पर जो है वो पनपे, जो कि कल को हमारे गले दोबारा कोई ऐसी जंग डाल दे जिसके अंदर से हम बड़ी मुश्किल से निकलने की कोशिश करें। जैसे कि आपने हम्म। अभी फिगर्स भी दिए हैं,
आप इससे अंदाजा करें कि ये सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, और पाकिस्तान को उस जंग का खमियाजा भुगतना पड़ा है जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हुई, और उसके अब स्पिल ओवर इफेक्ट्स हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल इस चीज़ में हक बजानिब है कि अब वो या तो अफगान तालिबान जो हैं वो हमारी बात को सुने, और ये हाँ जितने भी, और ये बड़ी ज़बरदस्त रेवोल्यूशन है कि पाकिस्तान एक्चुअली काइनेटिक पूरी ऑपरेशन क्लीनअप की तरफ जा रहा था, और हाँ। उसको फिर दोहा ने यानी कतर ने उसको रोका। ये इस पे जो कतर है, बसद एहतराम हमारे दोस्त ममालिक में उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए हाँ कि उन्होंने बीच में आके अगर ये जंग रुकवाई थी, और उन्होंने ये गारंटी दी थी कि अफगान तालिबान जो हैं वो बात सुनेंगे उनकी भी और हाँ। हमारी भी, तो अब उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो एक जॉइंट मैकेनिज्म जिसकी बात इस्तंबुल में भी हुई और दोहा में भी हुई, उस पे अमल दरामद कराया जाए। अगर वो यानी नहीं यानी करते। आप ये कह रहे हैं कि सालिसी से बढ़कर उनका जो है वो यहाँ पर गारंटियर का जो किरदार है उसको वाजे होना जी चाहिए। जी बिल्कुल, और अगर वो नहीं करते तो उसका खमियाजा, उनकी क्रेडिबिलिटी भी तो आएगा ही आएगा, लेकिन अफगान अवाम जो है वो उसका खमियाजा बहुत वेल बुरे तरीके एग्जैक्टली से। एज यू सेड कि वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट जो है वो अफगान अफगान अवाम की। तो कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी इस वक्त अफगान अवाम को, और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान से एक ट्रेड रूट जो है वो भी बंद हो चुका है, वहाँ पर मसाइल ज़रूर हैं, और इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद के ऊपर ग़िज़ाई क़िल्लत और अद्वियात के हवाले से जो है वो शायद थोड़ा सा रिलीफ देने के ऊपर भी बात की जा रही है। लेकिन अल्टीमेट ये फैसला तो अफगान अवाम ने ही करना है ना कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। देखें, अगर तिजारत की बात की जाए तो इस वक्त सिर्फ अगर पता किया जाए कि वहाँ पे जो फल है, क्योंकि फलों के एतबार से अफगानिस्तान एक अच्छा मुल्क है जिसमें अनार है, अंगूर है, सेब है, उसकी कीमत इस वक्त अफगान मार्केट के अंदर कितनी गिर चुकी है, उसका अंदाज़ा लगाइए। लोगों ने यहाँ से बाग के बाग खरीदे होते हैं पाकिस्तान से, वो फिर वहाँ से ख़रीद के लेकर आते हैं, वो सारे वहाँ पे स्टक हैं। यहाँ पर उनका कोई तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर का सामान स्टक है। आप लोग फाल्स ब्रावाडो के अंदर कीजिए कि हमें पाकिस्तान, हम दूसरे ममालिक से तिजारत का रास्ते खोल लेंगे, राहदारियाँ खोल लेंगे, क्योंकि इस वक्त एक चूरन और एक मंजन आपको इंडिया ने पिला दिया है कि आप कहीं से भी हमारे साथ तिजारत कर सकते हैं। उसके अंदर आपके ताजरों का कितना बड़ा नुकसान होगा, और अल्टीमेटली उसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे, जो कि ऑलरेडी 90% लोग इस ट्रेड रूट के बंद होने से पहले भी हाँ। पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे, अब उनका क्या हाल होगा। तो नहीं तो आप ये अगर अपने इंडियन वहां इंडियन इंडियन जो चूरन था वो एक्सपोज हो गया ना फिर इस एपिसोड के अंदर। तो बिल्कुल, और ना सिर्फ ये कि एक्सपोजर का, वो इनको तिजारत कहाँ दे रहे हैं, वो तो इनको दे रहे हैं एड, कि जी हम आपको हॉस्पिटल बना देंगे। वो जो होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चरल हम्म। एलिमेंट्स होते हैं जो कि 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में मुकम्मल होंगे। उस वक्त तक अफगान हुकूमत होती है नहीं होती है ये वाली तालिबान रजीम की, उन्होंने एक मंजन उनको भेज दिया है जिसके ऊपर वो खेल रहे हैं। और बेवकूफ़ी बिल्स के अंदर पिछली हुकूमतों की तरह इसमें भी तालिबान रजीम की है कि बजाय इसके कि वो अपने एक दरीना दोस्त और एक ऐसे मुल्क के साथ रवाबित बढ़ाएं और उससे दोस्ती ज़्यादा करें जो कि उनके काम भी आ सकते हैं और जिसके लोग दिलो जान से उसके हाँ साथ खड़े होने को तैयार हैं, उनको ठीक। छोड़ के अब भारत के जुल्म जा बैठे हैं। अच्छा लास्ट वर्ड ऑन जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, उसमें भी पाकिस्तान तो अपने हिस्से का काम कर रहा है, लेकिन जो लूप होल्स हैं वो अफगान साइड पे और रादर के लूप होल्स वहां से मुसलसल उनकी सहूलतकारी की जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो ये लूप होल्स की आपने बात की है और ये जो इन्फिल्ट्रेशन की बात की है, ये जैसे DJSPR ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, इससे ये जाहिर होता है 136 अगर सिर्फ आप तालिबान के लोग, सॉरी अफगान सिटीजन जो है वो शामिल होते हैं और मुसलसल उनको वहाँ पे कैंप्स के अंदर कैंप्स उनके बढ़ाने दिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक एक इलाका है खोस्त का, जो इलाका है खोस्त में एक जगह है तनाई के नाम से। तनाई का बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे साथ जुड़ता है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। सो खोस्त में अगर 13 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट तनाई है, उस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 13 TTP के कैंप्स चल रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा करें। और कितने ही और कैंप्स जो हैं वो ओवर्टली, और ये वो हैं जो कि कोवर्ट चल रहे हैं, ओवर्टली जो हैं वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने जिनको रिपोर्ट भी किया जाता है। तो अगर आप इतने कैंप्स चलने देंगे, छोटे बड़े उनके घर हैं, सारी चीज़ें हैं, सेफ हाउसेज हैं, उनको आप वज़ाइफ दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप पूरे तरीके से इस चीज़ के ऊपर आमादा हो चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने इस प्रॉक्सी को एज अ जियोपॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करना है। तो फिर पाकिस्तान पूरे तरीके से हक बजानिब है अपने लिए, अपनी सॉवरेनिटी को, अपने लोगों को महफूज करने के लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए, चाहे वो किनेटिक हो चाहे वो कोई नॉन किनेटिक हो। और आप समझते हैं कि आइंदा चंद रोज में हालात अगर इसी तरह के रहे तो भरपूर कार्रवाई पाकिस्तान कर सकता है जिस काइनेटिक ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं? जी ये बिल्कुल डिपेंड करता है। अब ज़ाहिर है मीडिएटर्स जो हैं उनकी भी तो एक स्टेमिना होगा ना, उनका भी तो एक थ्रेश होल्ड होगा।
तो वो एक हद तक ही इस जंग को रोक सकते हैं, एक हद तक इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। अभी अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, अगर आप अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी का इस वक्त जाके ट्विटर अकाउंट देखें, तो उसके ऊपर भी उन्होंने पूरी एक थ्रेड की है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जब से ये अफगान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर प्रोग्राम के अंडर यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या क्या क्राइम्स वहाँ पे किए हैं। अभी व्हाइट हाउस के बाहर जो उन्होंने एक अफगान ने दो नेशनल गार्ड्स को जो मार दिया, उनमें से एक को मार दिया और एक को जख्मी कर दिया, वो बहुत बड़ा केस बना हुआ है इस वक्त। इसी तरीके से और ताजिकिस्तान में जो चीनियों को मारा गया है उसके ऊपर भी है ना ताने बाने, तो वहां पे भी है को जो मारा गया, बिल्कुल। तो ये एक के बाद एक जो है वो रीजन के अंदर भी और ग्लोबल लेवल पे भी ये बात आ रही है कि चूंकि देखें, आपका अपना मुल्क अगर सिक्योर नहीं है और आपके जी। पास उधर अपॉर्चुनिटी नहीं है, और फिर आप कहीं पे और जा रहे हैं रेफ्यूजी बनकर, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। आप एक पोटेंशियल रिक्रूट बन जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये अफगान तालिबान की रजीम है जिसने अफगान लोगों को इस नहज के ऊपर पहुंचा ठीक दिया। है। इस रेंट वॉर का जो सरासर नुकसान हुआ है वो सिर्फ अफगान अवाम को हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जावेद साहब आपके वक्त का।